जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर कैंसर लग्न और मून साइन के लिए। दोनों लग्न और मून साइन के लिए ये क्या नाम है, ऑथेंटिक वीडियो है, क्योंकि कैंसर अगर आपका लग्न है तो आपके फिजिकल लेवल पे क्या होने वाला है आपके लिए, आप अगर वो देखना चाहते हो तो आपको कैंसर लग्न से देखनी है। साइकोलॉजिकल लेवल पे आपके साथ क्या घटित हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही मेजर इंपैक्ट डालता है हमारे लाइफ में। जैसा मन वैसा आपके इमोशंस, जैसे आपके इमोशंस वैसे ही आप फील करते हो, चीज़ें करने का मन करता है। तो कैंसर अगर आपका कर्क चंद्र राशि है तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीक एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं हम। और मैं जर्नी क्यों की बात कर रहा हूँ, जर्नी तो आप मेरे साथ पहले से ही स्टार्ट कर रखी है आपने, और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ और ग्रेटिट्यूड शो करता हूँ आपका। लेकिन कैंसर लग्न और मून साइन वालों आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी मेरे साथ एटलीस्ट मार्च तक बनी रहे, क्योंकि मैं एवरी वीक आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लेके आता रहूँगा। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इस वीक में जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, प्लस मरकरी कंबस्ट होके बैठे हैं जो कम्युनिकेशन का कारक है, इंटेलिजेंस का कारक है, अस्त होके बैठे हैं। सूर्यदेव आने वाले समय में नीच के हो जाएंगे। मंगल देव जो ऊर्जा का कारक है वो भी नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर को। शनिदेव पहले से जो कर्म के कारक है पहले से नीचे। तो ये 15-20 दिन के अंदर जो ट्रांजिट हो रहे हैं, और इस बीच में दिवाली भी है, इस बीच में फेस्टिव सीजन भी है, इस बीच में हमारे लिए नई ऊर्जा, नया प्रवेश, नई महक, नई हम एक ऊर्जा फील करते हैं, एक नेगेटिविटी को कम करने की कोशिश करते हैं थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू आवर एक्शंस। हम पूरे साल की कमाई करना चाहते हैं कि हमने दिवाली पे क्या कमाया, दिवाली पे हमने क्या किया। तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, पर्सनल लाइफ पे भी कैसे ठीक करनी है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इंपैक्ट डालना है, कैसे अपने आप को एनहेंस करना है। और मैं 6 महीने की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि जो आपका 9th हाउस जो भाग्य का मालिक है, वहाँ पर मार्च में 7 प्लैनेट्स रहेंगे। एक समय ऐसा आएगा जब 9 में से 7 ग्रह आपके 9th हाउस में स्टेबल हो जाएंगे, और वो क्या गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, ये जानना अति आवश्यक है। इसका बहुत ही मेजर लेवल पे प्रभाव पड़ेगा, और यही प्रभाव स्टार्ट होगा अभी से ही, क्योंकि बहुत अनकन्वेंशनल चीजें होने वाली हैं। सपोर्ट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर वो भगवान मीडिएटर बनाया है मेरे को, वो मैं आपके बात बता पा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो कृपा है। अब वो कृपा है तो आपसे अभी से वो प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है। तो ये जर्नी हमने साथ में चलानी है, और इस जर्नी के साथ साथ हमने वो ज्योतिष जो एक ज्योति है उसको जला लेना है अपनी लाइफ में, जिससे कि हमें उस अंधकार में, जो ये जीवन का अंधकार है, कलयुग है, इसमें हमें कैसे वो पाथ, कौन सा पाथ हमारे लिए सही है, कहाँ पे हमें चलना है, वो एनलाइटमेंट, वो ग्रेस, वो डिवाइन लाइट हमें मिलती रहे, वो गाइडेंस हमें मिलती रहे, और उसके थ्रू हम अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव ऊर्जा को बना के रखें, अपनी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स को हम और एनहेंस कर पाएँ, मैक्सिमाइज कर पाएँ, और नेगेटिविटी को कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर पाएँ। आइए जान लेते हैं कैंसर लग्न और मून साइन के लिए क्या क्या प्रभाव लेके आने वाला है। यह है वीक लव के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बता दिया वक्री हो रहा है जुपिटर, मरकरी कंबस्ट होके बैठे हैं सूर्य के प्रभाव में, तो इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही है। ठीक है, कहोगे कुछ, सुना जाएगा कुछ, समझा जाएगा कुछ, और निकलेगा कुछ। ठीक है, ये सिचुएशन चल रही है। जुपिटर वक्री उसी चीज को ठीक करने के लिए ऊपर से राहु शनि के नक्षत्र में, शनि राहु के नक्षत्र में, यानी कि शनि अब शतभिषा नक्षत्र में आ गए हैं, और राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जो कि शनि का नक्षत्र है उसमें आ गए हैं। तो ये क्या लेके आ रहा है, ये लेके आ रहे हैं कि अब जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको हील करने का समय है। जो भी ब्लंडर होने थे, जो लाइफ में स्ट्रगल होने थे, जो चीजें बाहर आनी थी, सब आ चुकी हैं। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जर्नी स्टार्ट करनी है, उसको कैसे हील करनी है, जो आपको चोट लगी है उसको कैसे भरना है, घाव को कैसे भरना है, अगर कोई पॉजिटिव इवेंट दिखाई दे रहा है तो उसको कैसे कैच करना है। तो ये 6 महीने की चीज है, फ्लूक ना बन के रह जाए। ठीक है, अगर पॉजिटिविटी है तो, और नेगेटिविटी है तो वो कहीं स्टिल ना हो जाए आपकी लाइफ में, तो उसको कैसे हील करना है, उसके कैसे अनकन्वेंशनल, जो जैसे एक होते हैं ना, गाड़ी को भगाने के लिए हमें सब छोटे छोटे पुर्जे हमारे लिए काम करते हैं। बॉडी को चलाने के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, सांस का लेना, छोटी छोटी उंगली का चलना, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को कंप्लीट करते हैं। तो वैसे ही छोटे छोटे इवेंट्स जो ट्रिगर करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में एक इवेंट को दिखाते हैं, और वो इवेंट को कैसे बचाना है, कैसे वही चीज़ आ जाती है। पॉजिटिविटी को कैसे मैक्सिमाइज करना है, नेगेटिविटी को कैसे मिनिमाइज करना है, इसको समझ लेते हैं। लव के बारे में समझ लेते हैं, और रेट्रोग्रेड वक्री यही बताएगा कि पेंडिंग, वक्री माने पेंडिंग कर्मा, पीछे की चीज़ों को कैसे ठीक करना है। और जुपिटर कारक है हमारे नॉलेज विजडम का, जुपिटर कारक है हमारे बच्चों का, जुपिटर कारक है हमारे अंदर विजडम, प्रॉस्पेरिटी का, फाइनेंस का भी कारक कहीं ना कहीं हम एक्चुअल समझे तो जुपिटर देवगुरु बृहस्पति ही है। नारायण है
नारायण है तो लक्ष्मी झक मार के वापस आती है, मतलब कि समझ लीजिए जहाँ नारायण है वहाँ देवी लक्ष्मी है। तो महालक्ष्मी को पाने के लिए हमें नारायण को बनाना होगा। और नारायण लक्ष्मी को कैसे हम बना सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में पीस पा सकते हैं, फाइनली लव के ऊपर बात करते हैं। देखिए जो हमारी ट्रांजिट वीडियो होती है ये होते हैं चंद्र बेसिस, और चंद्रमा हर 2 से ढाई दिन के अंदर एक अपने राशि को बदल लेते हैं। 2.5 दिन के अंदर राशि को बदलना हमारे अंदर फ्लक्चुएशन दिखाता है। जैसे चंद्रमा जैसे पूर्णिमा होती है तो उस दिन समुद्र की लहरें बहुत ऊपर होती हैं, हम बहुत हील फील करते हैं, हीलिंग हमारी अंदर एनर्जी बनी होती है, हम कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी वाइब के साथ जीते हैं। कभी कभी होता है ना, सुबह सुबह हम बिल्कुल जुम्बा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, हम अच्छा फील कर रहे हैं। कभी कभी हमारी लाइफ सेम चीज़ हो रही होती है, सेम चीज़ हम इनटेक कर रहे हैं, सेम लाइफ है, कभी कभी बहुत लेथार्जी फील करते हैं, लो फील करते हैं। उसका रीज़न भी यही होता है कि चंद्रमा की क्या पोजीशन बन रही है यूनिवर्स में, वो इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ को, और उसी के बेसिस पे हम फील करते हैं। और जो ट्रांजिट हो रहे हैं मेजर लेवल पे बड़े बड़े प्लैनेट्स, वो हमको कैसे ट्रिगर कर रहा है, उस इवेंट में हम कैसे फील करेंगे, उस इवेंट के अंदर कैसे अच्छा फील करेंगे, बुरा फील करेंगे, रोते रहेंगे एक कोना पकड़ के, या अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे। और हम कहेंगे नहीं नहीं, कोई चीज़ें कोई परेशान नहीं कर सकती। अगर हम आज 30 साल के हैं तो हमने 30 साल गुजार चुके हैं, कितने ही ऊपर नीचे हुई हैं चीज़ें, लेकिन आज हम खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? इस हफ्ते में खड़े हैं, 6 से लेके 13 अक्टूबर के बीच में। तो कहीं ना कहीं कोई तो कृपा थी ना जो बचा रही है। तो आइए बात करते हैं लव रोमांस के बारे में। देखिए 5th लॉर्ड कहाँ बैठ गए हैं? 12th हाउस में। 5th का 12th हाउस में बता देना, मतलब 5th हाउस होता है लव रोमांस का, होता है रिलेशनशिप का, होता है क्रिएटिविटी का, होता है पुण्य का, होता है। तो वो तो चला गया 12th हाउस में, लॉसेस के साइन में चला गया है, मोक्ष के साइन में चला गया है। कहीं ना कहीं जो ट्रॉमा चल रहा था, अगर कोई बैड रिलेशनशिप आया था, कोई जिससे हमें लगा था, क्योंकि 12th हाउस सोल को भी दिखाता है, हमें लग रहा था कि यही सोल है, तो उसने छोड़ के अब आपको लिबरेट कर दिया। कर्म हमारे कोई प्रारब्ध थे, कोई हमारा लेने देना था, हमसे जुड़ा और हमने उसे छोड़ दिया, या कोई ऐसा इवेंट हुआ जिससे हमें छोड़ना पड़ा, या हमारे बीच में वो कॉन्फ्लिक्ट, वो दरार आ गई जिससे कि हमें अब वो चीज़ सेम नहीं हो सकती जो पहले थी, तो उससे छुड़ाने का समय है, ठीक है। और इस समय में हम क्या, जब कुछ छूटता है ना तो दर्द होता है। तो चंद्रमा नीच के राशि के हैं उस दिन, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, संडे मंडे ट्यूसडे के मिड तक आपको ऐसा फील होगा कि मैं अच्छा फील नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ चीज़ें फील नहीं हो रही है मुझे, जो दिखता है वो ऐसा है नहीं, ठीक है। लो फील करेंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील करेंगे, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट रहेंगी, और कहीं ना कहीं डिज़ायर्स कोई बेड ब्लेजर की रहेंगी, और कहीं ना कहीं लो भी फील करोगे। मतलब समझ लो कि किसी को इस वजह से भी याद कर सकते हो कि यार अगर हम साथ होते तो हमारे बीच में एक अच्छा मी टाइम चल रहा होता। तो वो डिज़ायर्स के चक्कर में वो लॉस होना, किसका लॉस होना? जो शुक्र है, इनर पीस का। 4th लॉर्ड नुकसान होना इसका, जो सीमन का कारक है। 12th हाउस हमारे बेड ब्लेजर को दिखाता है, तो इसका इस चक्कर में कोई ना कोई ऐसी ट्रिगर होनी चीज़ें। 8th हाउस में सैटर्न का बैठना चीज़ें खराब कर देगा। सैटर्न बैठे हैं आप समझ लीजिए 9th में, जो मंगल का जो भाग्य है वो सैटर्न वक्री कर रहा है। पेंडिंग कर्मा को खत्म नहीं करोगे अपने, अगर आप गलतियों से नहीं सीखोगे, अगर आप डिसिप्लिन होकर अपनी रिलेशनशिप में क्लैरिटी के साथ नहीं चलोगे, तो दिक्कत परेशानी आनी ही आनी है। और वही कॉन्फ्लिक्ट, वही कैरेक्टर आपकी लाइफ में चल रहा है। तो प्रारब्ध है, कोई ना कुछ तो पुण्य आपके पूर्व कर्म है जो आपको भोगने थे, भोग चुके हो या भोग रहे हो, ठीक है। ग्रेटफुल रहना, ग्रेटिट्यूड शो करना, बी थैंकफुल। जो भी चीज़ें थी अगर सेपरेट हो गए, अगर कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है, तो एफर्ट मारते रहो, चीज़ें को क्लैरिटी लेते रहो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करो और लाइफ में क्लैरिटी लेके आओ। बहुत अच्छा सिचुएशन है। जैसे ही मंगल अभी 1st हाउस में आ जाएंगे, भले से नीचे उड़ जाएंगे, लेकिन आपके 1st हाउस में आ जाएंगे। और चंद्रमा क्या नाम है आपके अभी मिड वीकेंड में, ये तो 20 अक्टूबर को होगा, ठीक है, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे मिड वीक में अभी 7th हाउस में आएंगे चंद्रमा, तो आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस होना, कोई न्यू पार्टनरशिप होना, न्यू रिलेशनशिप, न्यू मैरिज प्रपोजल आना, न्यू रिलेशनशिप का प्रपोजल आना, और कहीं ना कहीं आपके 1st हाउस को देखना, पर्सनैलिटी को हील करना, अनकन्वेंशनल कहीं से सपोर्ट मिलना। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, अनकन्वेंशनल डिवाइन लाइट आएगी आपकी लाइफ में, और अनकन्वेंशनल होकर चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेंगे। आपको लगेगा हाँ यार कि ये चीज़ नहीं ऐसे कर सकती हूँ और मैं इसके थ्रू निकल सकती हूँ, चाहे वो गाइडेंस हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे किसी इंसान का आना वापस लव रिलेशनशिप में दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि आपको कैसे मैनेज करना है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक क्वाइट डिफिकल्ट, मिड वीक में ऋण रोग शत्रु बनेंगे, आर्गुमेंट होगा, क्लैशेस होंगे, और फिर जाके आप अगर अलग होने के चांसेस बन रखे हैं तो अलग होके आपको नया प्रपोजल मिलेगा। और अगर आप सेम ही रिलेशनशिप में स्ट्रिक्ट हो तो आपकी लव रोमांस भी बढ़ेगा,
इन द एंड ऑफ द वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक थोड़े से स्ट्रगल रहेंगे, राइट। अब बात कर लेते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहे हैं, 10th लॉर्ड 8th में चला गया, डिके 7th लॉर्ड का 8th हाउस में चला जाना। अगर आप मैरिज और मैरिज लाइक सिचुएशन में हो तो आपका डिके होना कहीं ना कहीं दिखा रहा है। आपके सडन एकदम से कुछ चीज़ें बस्ट आउट हो जाना, एकदम बाहर निकल के आना, चीज़ों में क्लैरिटी ना आना और कहीं ना कहीं समझ ना आना, बात ना हो पाना, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट ना हो पाना, ऐसा भी हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करूं, अगर मैरिज की बात करूं पर्टिकुलर, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है घर छोड़ के चले जाना और फिर कम्युनिकेशन ना होना, ये भी दिखा रहा है, ठीक है। और घर में कोई ना कोई क्लह कलेश चलते रहना, ठीक है। कोल्डनेस आ जाना स्टार्टिंग ऑफ द वीक, तो कहीं ना कहीं आपको पेन दिखा रहा है, सफरिंग दिखा रहा है। तो आपको किसी से बात करनी चाहिए, ज़्यादा पानी इनटेक करना चाहिए, वाटर इनटेक अच्छा रखो अपनी लाइफ में, डिहाइड्रेट नहीं होना है, ठीक है। कंज्यूम करो अच्छे से वाटर, अच्छी वाइब को कंज्यूम करो, अच्छे भजन सुंदिंग भजन या सॉन्ग सुनो, ठीक है। वो सॉन्ग मत सुनना जो याद दिलाएं, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशन करने का समय नहीं है। अगर किसी का फ़ोन बहुत दिन से नहीं आया है ना, आपके हस्बैंड आपको घर छोड़ के चले गए या आप अपने घर चले गए हो या एक ही जगह रह के आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि अभी बात होगी, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा अनकन्वेंशनल, जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जब वो चीज़ें होनी शुरू होंगी, ठीक है। अभी मैंने कहा था ना 2 तारीख को ग्रहण लगा है, उसके 1 हफ्ते तक आपने कोई रिएक्शन नहीं देना है, तो रिएक्शन देने का समय नहीं है। कीप लो, कीप इन साइलेंस, स्टे इन लाइक पीसफुल एनवायरनमेंट, वहाँ रहो, अपने आप को पीस दो और जो हो रहा है होने दो, अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगी। डिके हो रहा है तो आप एक बार कंसर्न है मेरे लिए, और रेट्रोग्रेड भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चीज़ें दिखा रहा है एक समय में। तो आपने ध्यान रखना है कि गाइडेंस जरूर सीख करनी है। गाइडेंस सीख करने से क्या होगा, मेरी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस सीख मत कीजिए, आप अपने ही आसपास किसी मेंटोर की, आपके कोई फ्रेंड की, आपको कोई फादर लाइक फिगर की जो एक्सपीरियंस्ड हो। सैटर्न इज ऑल अबाउट ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल से बात करो कि भाई कभी कोई किसी तरह की इस तरह की गलती हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सही गलत से ऊपर उठ के विदाउट एनी जजमेंट, क्या चीज़ सही है क्या गलत है उस पर आना है। अगर वो चीज़ ढूंढ ली, एनर्जीज को समझ लिया, तो आपकी लाइफ में बहुत क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। जुपिटर रेट्रोग्रेड आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट करेंगे। राहु और शनि का नक्षत्र चेंज होना कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा रिलेशनशिप में कैसे हील होना है, कैसे अपनी चीज़ों को ठीक करना है, इमोशनल सेंसिटिविटी जो है उसको कैसे ठीक करना है, एक कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिलेगा अनकन्वेंशनल, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इवेंट्स होने के चांसेस आने वाले समय में, इसलिए बोल रहा हूँ ये जर्नी जो स्टार्ट करी ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। वैदिक वन लाइफ जीपीएस आपकी लाइफ में वो मार्च तक जो मैं बता रहा हूँ, मेजर इवेंट जो आपके भाग्य के स्थान 9th हाउस में होने वाला है, राहु बैठा है वहाँ पर, क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, हर कैसे अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपलिफ्ट करना है हीलिंग के थ्रू, सेल्फ केयर करके, ठीक है। अब वैसे भी बहुत इमोशनल हो, ढैया उतर जाएगी, और जैसे ही ढैया चल रही है तो ढैया के टाइम में तो वैसे ही प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी चंद्र राशि है चंद्र कर कैंसर, तो आपको वैसे भी ढैया चल रही है, तो ढैया को कैसे निकाल के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी मैरिज रिलेशन में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, स्ट्रगल चल रहा है, लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है। तो इस चीज़ के लिए तो आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन्स को पकड़ना है। देखिए, डूबते वक्त किसी का भी सहारा मिल जाए, मैटर नहीं करता क्या कैसे कब कौन, बस ऊपर उठ जाओ, फिर डिसाइड करना अब कैसे करना है। पहले ऊपर निकल जाओ, अपने आप को हील करो, सपोर्ट गाइडेंस सीख करो लाइफ में, ठीक है। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या बता रहा है, जॉब बता रहा है आपका 9th लॉर्ड बैठ गया है 11th हाउस में, रेट्रोग्रेड हो गए। 6th लॉर्ड का 10th हाउस 11th हाउस में बैठ जाना है, रेट्रोग्रेड हो जाना, तो मतलब सोशल सर्कल में आपका कोई दुश्मन, दोस्त हो के कोई दुश्मन है, कोई नेटवर्क सर्कल में आपको कोई कट कर रहा है, आपको आपके लिए नेगेटिव इवेंट्स क्रिएट कर रहा है, तो उसके बारे में पता चलना, ठीक है। और किसी के नेटवर्क सर्कल के द्वारा ही पता चलना, सपोर्ट मिलना, आपको अनकन्वेंशनल जिससे उम्मीद नहीं थी वो सपोर्ट कर रहा है, आपको बता रहा है उसके बारे में असलियत क्या है। तो आपको किसी पर भरोसा नहीं करना, अभी फिलहाल अपने ऊपर मेहनत करनी है, अपनी टाइम, अपने जो भी समय चल रहा है आपका जॉब में, आपके जो भी ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, आपका अपना पर्सनल चार्ट जो बता रहा है, फिलहाल उसमें क्या करना है, अपनी जॉब में पीस ढूंढनी है और अपना 100% देना है। क्योंकि
जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया, धर्म भी रेट्रोग्रेड हो गया, जो आपका धर्म है रोज सुबह जाना ऑफिस टाइम से जाना, ये आपका धर्म है। और कर्म जो कर्म है आपका धर्म के स्थान पे जाओगे, जो भी कर्म करना है, जो भी ऑफिस में कर्म करना है, वो भी रेट्रोग्रेड हो गया। तो आपने शॉर्टकट तो लेने का कोई चांस ही नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं घर में गृह प्रवेश होना या कोई ना कोई ऐसी मेजर लेवल पे चीज़ें चल रही हैं जो आपको प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस दे रहा है कि चलो घर में तो कोई ना कोई चीज़ सही हो रही है, कोई चीज़ खरीद रहे हो, लग्जरी को लेके आ रहे हो, जो आपको पीस दे रहा है, वो बेटा जॉब से ही आ रही है, जॉब कर रहे हो, पैसा आ रहा है, तो इस वजह से घर में प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस है। तो जिसमें से जिसके थ्रू चीज़ मिल रही है उसका कभी दिल नहीं दुखाना, उस बॉसेस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, और उस वहाँ पर प्रेम के साथ अपना 100% देना, यह आपके लिए मतलब समझ लीजिए आपके लिए धर्म ही बन गया। धर्म और कर्म यही है आपका कि आपको कैसे 100% देना, शॉर्टकट नहीं लेना है। एट एनी कॉस्ट यू कांट टेक शॉर्टकट। अपने आप को पीसफुली काम कीजिए, 100% दीजिए। और अगर कोई भी वहाँ पर कोई भी स्ट्रगल चल रहा है, अपने ही कलीग के साथ कोई स्ट्रगल चल रहा है, ला लो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, काम कीजिए, अपनी सैलरी उठाइए, दैट्स इट। बॉस ने जो कहा हाँ जी कहिए और अपना काम कीजिए, ठीक है। ये काम करना, आने वाला फेस्टिव सीजन है, आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आने हैं, तो यही वीक से शुरू कर देनी है अपनी जर्नी वैदिक वन के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मज़े आएंगे लाइफ में, हमें भी और आपको एनलाइटमेंट आएगा। वो मज़े किस चीज़ को लेकर, स्ट्रगल होगा तो कैसा मज़ा है, लेकिन मज़े इस चीज़ के कि एक गाइडेंस मिल रही है ना, साथ में एक वो पाथ मिल रहा है। एस्ट्रोलॉजी का जो सही यूज़ है वो कर पा रहे हैं हम। गाइड देखिए, एस्ट्रोलॉजी अट्रैक्ट करती है, सुन लिया, किसी की वीडियो सुन लिया, भूल गए, क्या फ़ायदा हुआ। और किसी ने फैसिनेट कर दिया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन लाइफ तो वही है। और किसी ने कहते बहुत गंदा होने वाला है, लेकिन आप बोलोगे नहीं नहीं मैं हिम्मत रखूँगा, निकल जाऊँगा। तो सही गाइडेंस मिलना और अपने जो आपका इंटेलेक्चुअल है, आपका जो इंटेलिजेंस है, विजडम है, उसको यूज़ करना, उसका भी यूटिलाइज करना है, अपने माइंड को भी यूज़ करना है, उसको डेवलप करके अपने आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसको ध्यान रखना। तो आपके लाइफ में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगी। ज्योतिष एक ज्योति है, इसको जलाना बहुत ज़रूरी है। बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। 10th लॉर्ड जो हो गया मंगल, कहाँ बैठ गए, 12th हाउस में। चंद्रमा कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, स्टार्टिंग ऑफ द वीक कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं, 5th हाउस में। तो भाग्य का जो कर्म का मालिक है वो बैठ गया 12th में, और क्या नाम है जो आपका लॉर्ड है वो बैठ गया आपके 5th में, नीच राशि में। तो लॉर्ड का नीच राशि में चला जाना और भाग्य का पराक्रम का मालिक कर्म का मालिक 12th में चला जाना, कहीं ना कहीं लॉसेस में चला गया और वो नीच का चला गया। तो कॉन्फिडेंस शेक होना, लो फील करना और लॉसेस की तरफ बढ़ना, ये कहीं ना कहीं दीज थिंग्स आर ऑन कार्ड्स, ठीक है। लॉसेस हो रहे हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कोई काम बनते बनते पैसा आते आते रुक गया, ठीक है। कोई आपका टेंडर था वो कोई रुक गया, कोई शिप जा रहा था, आपका कोई सामान जा रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे आप, वो कहीं ना कहीं आप कहीं पे रिस्ट्रिक्शन लगे, ये सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। आपको जो मेंटल प्रेशर दे सकती है, आपके कोई ना कोई क्रिएटिविटी में आपके माइंड को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, आपके हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत दे सकती है, ठीक है। ये चीज़ें दे सकती है बिजनेस को लेके। कॉन्फ्लिक्ट, डिसीज बढ़ सकते हैं, ऋण रोग शत्रु बढ़ सकते हैं, जहाँ पे पैसा बचना था वहाँ लग सकता है, ठीक है, वो हो सकता है। आपके लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, अपने टीम के साथ फिर भी कॉम्बिनेशन ना करें, इन दी एंड आपको टीम ही बाहर निकालेगी। मंगल जैसे ही 1st हाउस में आ जाएंगे, नीच राशि में तो भले से आ जाएंगे, इसका प्रभाव नेगेटिव भी होगा लेकिन बहुत पॉजिटिव भी होगा। मंगल 1st हाउस में अपना जो नेचर है वो तो खत्म नहीं करेंगे, तो आप हार नहीं मानोगे। फेस्टिव सीजन भी आ रहा है आने वाले समय में, तो कहीं ना कहीं कैश कर लोगे। फॉरेन लाइन पीपल, फॉरेन करेंसी आपको सपोर्ट करेगा, और आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। अपनी स्टार्टिंग ऑफ द वीक और मिड ऑफ द वीक आपका थोड़ा टफ है। जैसे ही आपका चंद्रमा लगन लॉर्ड जो आपका 7th हाउस में आ जाएंगी और जो कर्म का कारक 12th में, तो आपको कहीं ना कहीं से नेम फेम मिलेगा। वो बाहर करेंसी, बाहर के लोगों से, या आप समझिए आप लोकली काम करते हैं, कोई सपोज कीजिए आप लोकल कोई काम करते हैं, बाहर का कोई टूरिस्ट है, बाहर का कोई बंदा है, आपको आया, आपको एक्सपेक्ट नहीं था, वो 1000 रुपये का, या एक तरह समझिए आपको लगा ये लेगा 150 रुपये का सामान, वो 1000 का ले गया, 1000 का लेके सोचा तो आपने वो 1 लाख का ले गया। तो इस तरह की कोई ना कोई इवेंट हो सकता है जो आपको इनपुट दे सकता है आपकी बिजनेस में, आपको एकदम से कैश फ्लो आपका अच्छा कर सकता है। तो ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो बिजनेस को लेकर कहीं ना कहीं इन दी एंड ऑफ द वीक मैं सिचुएशन सही समझ रहा हूँ। अनकन्वेंशनल सपोर्ट आपको कहीं ना कहीं से जुपिटर के द्वारा, मंगल के द्वारा, ठीक है, और जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, आपके 10th हाउस की तरफ का भी सपोर्ट देंगे, तो आपको बिजनेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा।
गुरु लाइक फिगर से, बड़े से कहीं ना कहीं कोई कृपा करेगा, कहेगा यार तेरा काम भी चल रहा है तो मेरी कृपा से या मेरी किसी बात से, मेरी किसी हाँ से, मेरी किसी फ़ोन कॉल से अगर तेरा काम हो रहा है तो ठीक है ना, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो। तो ये आपके बिजनेस में दिखाई देना है। स्टूडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ क्या बता रही है? स्टूडेंट लाइफ बता रही है कि आपका 8th लॉर्ड फिर 12th में, तो मंगल का बहुत प्रभाव दिख रहा है इस बार। मंगल से रिलेटेड बहुत इवेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और मंगल की ही राशि में नीच के हो जाते हैं चंद्रमा। चंद्रमा क्या बता रहे हैं यहाँ पर? चंद्रमा बता रहे हैं भाई मैं तो वीक हो गया हूँ। स्टूडेंट लाइफ के बारे में बता रहे हैं तो कोई ना कोई इमोशनल ट्रबल, अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी फील करना स्टार्टिंग ऑफ द वीक, ये दिख रहा है। कोई भी स्ट्रेस हो सकता है, लव रिलेशनशिप का चक्कर हो सकता है, ठीक है। घर में ही कोई बात ऐसी हो सकती है कि आपको जो स्ट्रेस दे सकती है, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ को लेके कोई ना कोई रिलेशनशिप जो इलीगल हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको ट्रॉमा दे सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में ना पड़े, ठीक है। अपना ध्यान रखें। इन द एंड ऑफ द वीक आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलेगा, आपको थोड़ा सा ग्रेस मिलेगा। और स्टार्टिंग ऑफ द वीक बहुत टफ नहीं है क्योंकि जुपिटर का एस्पेक्ट जरूर है। एंजाइटी फील करना, लेकिन एंजाइटी से बाहर निकलना ये भी बहुत बड़ी कृपा है, वरना तो ऑल टाइम 24/7 अगर एंजाइटी में रहोगे तो मरने वाली हालत हो जाती है, कहीं ना कहीं डेथ लाइक सिचुएशन बन जाएगी, उससे तो बचोगे। वो तो जुपिटर नहीं होने देगा, यहाँ से मंगल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो आपको सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन सपोर्ट जब भी मिलता है भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं जो अपनी रक्षा खुद करना जानता है। तो अपनी रक्षा खुद करो, फिर आपके लोग सपोर्ट करेंगे। आप खुद उठना नहीं जानते तो दूसरा कैसे उठा सकता है? हाथ पकड़ सकता है, उठना, हिम्मत मारना तो आपका काम है, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइफ को मैं एक गाइडेंस है मेरी कि पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, रिलेशनशिप पे नहीं। दिस इज़ नॉट अ गुड टाइम, ठीक है। अपने आप को गो थ्रू करो आने वाला समय, जो मैंने बोला मार्च तक आपको मेरे साथ बने रहना है। पेपर में पढ़ाई करना, अच्छे से सब्जेक्ट में, अपने सब्जेक्ट में क्लैरिटी लेना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लक के बारे में बात करें, राहु 9th हाउस में बैठ गया। राहु धर्म के स्थान में, कर्म के क्या नाम है, भाग्य के स्थान में फादर को लेके डिस्प्यूट दे रहा है, ठीक है। फादर लाइक फिगर से डिस्प्यूट दे रहा है, गुरु से दे रहा है, कहीं ना कहीं लॉन्ग ट्रैवल से दिक्कत दे रहा है। लॉन्ग ट्रैवल करने का बहुत मन करता है, नहीं कर पा रहे हो, या कर पा रहे हो तो बहुत एक्सेस में कर पा रहे हो, थक रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं जो कैश कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको संयम रखना है। देखिए जुपिटर जो आप मार्च अप्रैल में आपने प्रोजेक्ट थे जो छूट गए, आपको दोबारा से उस पर वापस जाइए। मार्च अप्रैल में क्या क्या चीज़ें ऐसी थी, मार्च अप्रैल मई में किया जो आप करना चाहते थे, जो आपने सोचा था, रेट्रोग्रेड जुपिटर आपको उसकी तरफ लेके जाएगा, जो आपके प्लान्स थे उसकी तरफ लेके जाएगा। क्या चीज़ बेस्ट कर सकता हूँ मैं, उसको कैसे पेंडिंग कर्मा को कैसे नलीफाई कर सकता हूँ, उसको कैसे पेंडिंग कर्मा को खत्म कर सकता हूँ, इसकी तरफ अगर आपने ध्यान दिया तो राहु भी कहे और जुपिटर की सपोर्ट ले ली, जुपिटर को फेवर किया। जुपिटर क्या है? जुपिटर गुरु है, सात्विकता के साथ एडिक्शन को दूर करके, किसी ना किसी तरह की एंजाइटी को दूर करके आपने गुरु तुल्य लोगों की रिस्पेक्ट लेके, उनका आशीर्वाद लेके अगर कोई काम करा तो राहु के पावर को कम करेगा और भाग्य को आपको सपोर्ट करेगा। फाइनली आ जाता है रेमेडी पर। रेमेडी क्या करेगा? देखिए वो जुपिटर के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही है मेरी चीज़ें। जुपिटर वक्री बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ रहा है और मंगल के आपके तत्व दिख रहे हैं, तो मंगल एक ऊर्जा है, जुपिटर नारायण है और देवी माँ के क्या नाम है, एक तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान जो रावण को वध करने वाले हैं बहुत जल्दी दशहरे पे, ठीक है। मंगल एक ऊर्जा है और माँ भवानी के दिन चल रहे हैं, तो ऐसा आशा करते हैं कि आपके इस वीक में जो भी पुराने ट्रॉमा थे उससे आप बाहर निकलोगे। आप एक जर्नी स्टार्ट करोगे वैदिक वन के साथ, हमारे साथ। और जो भी मैं समझा पा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आ पा रहा है तो कोई नहीं, कोई दिक्कत आ रही है तो आप सेकंड लिख के कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जो भी टेक्निकल चीज़ आपको बाई चांस कोई समझ नहीं आए तो आप वो उसका मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यानी मेरे से कोई इस सब्जेक्ट के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में, नेटल चार्ट के बारे में रीडिंग चाहिए, आपको वो गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे उसके लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रेमेडी के लिए तो मैं आपको बेस्ट यही बोलूँगा कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते, इस मंत्र का जाप, देवी कवच का पाठ, ठीक है। और नारायण भगवान के मंदिर जाके या फिर हनुमान जी के मंदिर जाके हनुमान चालीसा रिसाइट करना आपके लिए बहुत अच्छा एक शुभ कार्य आपकी लाइफ में जरूर लेके आएगा, एक अच्छी गाइडेंस लेके आएगा। ज्योतिष को वो प्रकाश मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा, यूनिवर्स उसके आपकी सपोर्ट करेगा। और जो ग्रह नक्षत्र कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे आपको इम्पैक्ट करने वाले थे, कहीं ना कहीं उनके बैड रिजल्ट में थोड़ा सा नीचता आएगी और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, लव और पीस बढ़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।